खिजर ने ज्वाइन किया है यूएसए से। अस्सलाम वालेकुम खिजर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप सब लोग ठीक ठाक हैं? हम सब बिल्कुल ठीक हैं खिजर। हमारे साथ आज यहाँ पर आजम खान के भाई नाजिम खान मौजूद हैं। आप उनकी तरफ से भी आपको मैं ही सलाम कह देती हूँ। खैर खिजर, ये बताइएगा कि यूएसए में क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, मौसम क्यों मतलब पीछे पड़ गया है कि टूर्नामेंट्स जो हैं उनमें, अभी इंग्लैंड सीरीज की बात की जाए तो वहाँ पर बादल बारिशें, अब यूएसए में T20 वर्ल्ड कप जारी है, वहाँ पर बारिशें बादल, क्या सूरत हाल है? स्कॉटलैंड का और इंग्लैंड का मैच भी मुतासिर हुआ है। जी बिल्कुल। बारिश जो है वो एक और वर्ल्ड T20 के इवेंट को मुतासर कर रही है, मगर इस वक्त जहां पर पाकिस्तान का पहला मैच होना है, मैं इसी जी। ग्राउंड के बाहर मौजूद हूँ। इस वक्त नेदरलैंड और नेपाल के दरमियान यहाँ पर मैच जारी है, जहाँ पर बिल्कुल। नेपाली क्राउड बहुत जबरदस्त तादाद में यहाँ पे जमा है और अपनी टीम को चेयर अप कर रहा है। तो नेपाल और नेदरलैंड का मैच तो अभी इसी ग्राउंड में हो रहा है। मोस्टली होता ही है कि पाकिस्तान टीम की जो प्रैक्टिस टाइमिंग है वो यहाँ के मकामी वक्त के मुताबिक 3 से शाम 7 बजे तक है, और जो बादल बादल बरसने का जो वक्त है वो भी तकरीबन इसी वक्त में है। तो अभी जब ये नेपाल और नेदरलैंड का मैच खत्म होगा तो यहाँ पाकिस्तान टीम पहुंचेगी, प्रैक्टिस करेगी, और आज कप्तान बाबर आजम भी मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। मैं आपको यहाँ पे खबर देता चलूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जब से वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज किया है, जब से इंग्लैंड के बाद से अभी तक पाकिस्तान के किसी भी बैटर ने पावर हिटिंग की प्रैक्टिस ही नहीं की है। और उसकी वजह यह है कि इंग्लैंड से जब वो पहुंचे, इब्तदाई 2 दिन उन्होंने आराम किया, और जब ट्रेनिंग सेशन का आगाज हुआ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, तो जो पिचेज हैं वो ग्राउंड इंतजामिया ने पिच देने से यूं इनकार कर दिया कि तमाम तर पिचेज जो है यहाँ पे खेलने के काबिल नहीं थी, इतनी ज्यादा गीली हो चुकी थी। जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो बैटर्स हैं वो इंडोर गए, और इस वक्त वो इंतजामिया से ये कह रहे हैं कि हमें एटलीस्ट कोई ऐसा ग्राउंड दिया जाए जहां पर हम पावर हिटिंग कर सके, छक्के चौके लगा सके। T20 तो है ही छक्के चौकों का गेम, तो अभी तक पाकिस्तानी बैटर्स छक्के चौके की जो प्रैक्टिस है तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता हो गया उन्होंने नहीं की है, जो कि परेशानी बन रही है। और हमारी राय का कहना है कि जो स्टेडियम मुख्तस किया गया है, ग्रैंड प्रेरी क्रिकेट स्टेडियम प्रैक्टिस के लिए, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ डेलिस में अतराफ में कुछ स्टेडियम है, मोस्ट प्रोबेबली प्लेयर्स जो है पावर हिटिंग के लिए उधर का भी रुख कर सकते हैं। तो पाकिस्तानी जो बैटर्स हैं उनमें थोड़ी सी परेशानी है कि वो खुल के प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। बॉलर्स और फील्डर्स को तो फिर भी थोड़ा सा मौका मिला है। तो इस वक्त यहाँ डेलिस में इस वक्त तक तो धूप निकली हुई है, मगर हाँ बादलों ने भी जो है वो धूप और बादल की आंख मचोली चल रही है। 3 बजे तक देखते हैं क्या सूरत हाल है, मगर जो जमीन है यहाँ पे इतनी बारिश हुई है कि अगर मैं जमीन जो स्टेडियम के अतराफ में है वो थोड़ा कीचड़ है, चलने में लोगों को दुश्वारी का सामना है। ताहम जहाँ जहाँ रोड है वहां तो आसानी से चल रहे हैं, मगर जो ग्रासी एरिया है वहाँ मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान टीम खुलकर अभी तक कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं कर सकी है। और दूसरी साइड अगर हम देखें तो इंडिया को एक ऐसा जबरदस्त माहौल फराहम किया गया कि इंडियन टीम एक ही वेन्यू पर है, वहीं पर खेल रही है, वहीं पे प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, मैचेस भी उनके पूरे हो रहे हैं। इसी तरह उनके लिए फैसिलिटेट किया गया है, जब वो कैरेबियन लैंड पे लैंड करेंगे तो वो एक ही जगह रहेंगे, एक ही जगह खेलेंगे। तो जो ट्रैवलिंग है, जो सारी मुश्किलात हैं, वो दूसरी टीमों के लिए है। तो ये एक सवाल उठ रहा है बहुत ज्यादा छोटी टीमों की तरफ से, जो कि शायद कमर्शियली इतनी छोटी, टेक्निक टैलेंट के हिसाब से इतनी छोटी नहीं है, मगर हाँ क्योंकि पैसा बोलता है तो पैसे के एतबार से थोड़ा वो टीमें कमजोर दिखाई देती है। मगर जब पॉइंट्स टेबल पर बात होगी, जब टैलेंट पर बात होगी, तो वो टीमें भी अपनी अपनी बातें रखती हैं। तो एक टीम के लिए माहौल फराहम किया गया है, और जो अदर टीमें हैं उनके लिए ट्रैवलिंग है, मुश्किलात हैं। तो ये सब चीजें भी यहाँ पर नोट की जा रही हैं। डेलिस में पाकिस्तानी क्राउड, मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने के लिए। और इंडिया पाकिस्तान का माहौल अभी से बन चुका है न्यूयॉर्क के लिए। तो क्रिकेट का माहौल तो है, मगर बारिश उसमें जो है ना अपना कहीं ना कहीं इनपुट कंटिन्यू डाल रही है। मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ खिजर साहब आपसे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। पहली बात तो ये है कि नेपाल के जो वहां पे लोग आए हुए हैं, वो आए हुए हैं मुझे मिस कर रहे होंगे, वो मेरे लिए आए थे, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आपको मुझे वहां पे ना कि सारी टीम मिस करेगी, क्योंकि ये जितना भी पानी वहां पे मैंने ऐसे 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 करके पीना नहीं था, सॉरी निकाल देना था मैंने। और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज मेरा जो कि पूरी टीम को है, मेरिया 3 बनाना 2 जराबा के जोड़े उत्थे मैं भुल आया वो गवाचे ना, तो मैं तुहानू छड्डना नहीं।
खिज़र मैं साहब आपका आप पैगाम टीम तक पहुंचा दूंगा। बड़ी मेहरबानी। ठीक है आप खिज़र साहब, रोए नहीं, आप बस दुआ करें कि पाकिस्तान टीम जीत कर आए, आप रोए नहीं। और नेपाली हमसे पूछ रहे थे, क्या पूछा तो उन्होंने? हमने कहा कि थोड़ा, उन्होंने आपके बारे में पूछा, वो कहाँ है, हम आपके लिए बहुत सारा खाना लेकर आए थे, बहुत सारे, वो खाना, अपना खाना भी आपके लिए लेकर आए थे। अरे मगर क्या फिर बात। हमने कहा कि वो आए नहीं है, क्योंकि I वो love नेपाल। सुना है कि फ्लाइट में जो है ना कोई लगेज वगैरह का इशू हो जाता है, तो इस वजह से शायद आप आ नहीं सके। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। ठीक है खिज़र साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। कारी साहब, आप चाहूँगी, जिस तरह से इन्होंने बताया कि अभी इंडिया के लिए फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी अवेलेबल हैं, जिसके बावजूद इंडियन टीम जो है वो ये क्लेम कर रही है कि फैसिलिटीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है, प्रैक्टिस के लिए अच्छी नहीं है। तो क्या मतलब इतना डिफरेंस क्यों? आईसीसी ने अगर इंडिया को ही सपोर्ट करना है तो वो इंडिया का ही एक मैच करवा देते, फिर सारी टीम्स को, इतनी 20 टीम्स को क्यों एंगेज किया इसमें? देखें, अनफॉर्चुनेटली इंडिया जो है वो हम सब बोर्ड से बहुत आगे है कमर्शियली तौर पर, पैसे के एतबार से। और वो कहते हैं कि बिलियंस डॉलर का हम जो है वो बोर्ड रखते हैं। बाकी आप देख लें, बाहर जब एशिया कप होता है दुबई में, श्रीलंका में होता है, तो उनके होटल्स जो होते हैं वो अलहदा होते हैं टीम से। अगर आईसीसी और एसीसी जो है, अगर एसीसी और आईसीसी जो है वो होटल्स करवाती है मुख्तलिफ टीमों के एक जगह पर, और तमाम टीमें एक ही होटल में ठहरती हैं, 2 होटल्स जो साथ साथ होते हैं। हमने दुबई में काफी मर्तबा देखा है कि पाकिस्तान के, और श्रीलंका में भी देखा था एशिया कप के दौरान, पाकिस्तान के बाकी टीम्स के होटल एक होते थे और इंडिया का अलहदा जो है वो 7 स्टार या 5 स्टार होटल होता था, और वो खुद अपना होटल उसको मैनेज करते हैं। वो आईसीसी से होटल नहीं लेते, वो एसीसी से होटल नहीं लेते। तो तमाम तर चीजें वो अपनी रखते हैं और अपनी करवाते हैं। और आप प्रोडक्शन स्टाफ को देखो, ब्रॉडकास्टर को देखो, तो जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जिनके पास हैं, ज्यादातर उनमें इंडियंस ही हैं और बड़े बड़े लोग हैं। और उन्होंने बाकी टाइमिंग्स आप मैच की देख लें और पाकिस्तान इंडिया के मैच की टाइमिंग देख लें, वो और बाकी टीमें जो हैं वो सुबह सुबह खेलती हैं, कोई लेट नाइट खेलती हैं। तो इसलिए पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो उन्होंने रखवाया रात को, और उधर के 10 बजे मॉर्निंग में। तो आप ये देखें कि ये भी एक एक्सपेक्ट है, और उसमें कमर्शियली तौर पर उनको बहुत फायदा है। पूरी दुनिया का मैच की नजर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 9 जून वाले मैच पे। आप देख लो, कहीं भी पूरी दुनिया में किसी मैच को इतनी हाइप नहीं मिलती जितनी पाकिस्तान इंडिया के मैच को मिलती है। हमने मेलबर्न में 2022 के जो वर्ल्ड कप था उसमें भी मेलबर्न में देखा, तो वहां पर जो क्राउड था वो 1 लाख से ज्यादा का क्राउड था। इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ हैदराबाद में, और हैदराबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, वहां पर भी 1.25 लाख 1.5 लाख का क्राउड था। बाहर भी इतनी आवाम होती है जिनके पास टिकट नहीं होती, जो इन जैसे होते हैं। तो आप ये देखें कि अभी हमारे जो 9 जून को जो होने वाला मैच है पाकिस्तान इंडिया का, उसमें खास तौर पर इस चीज को हाइप क्रिएट की जा रही है। न्यूयॉर्क की पिचेस आसान नहीं होंगी दोनों हरीफ के लिए, लेकिन इंडिया को इस चीज का एडवांटेज होगा कि इंडिया न्यूयॉर्क में ऑलरेडी मैच खेल चुका होगा आयरलैंड के खिलाफ, जो कि कल होना है। तो अभी उनकी प्रैक्टिस भी वहां पर हो रही है, उनको एडवांटेज भी आईसीसी देता है। हमेशा श्रीलंका की टीम है, उसने, उनके खिलाड़ियों ने ये पॉइंट आउट किया, पॉइंट रेस किया कि एक टीम को आप लोग इतना एडवांटेज क्यों देते हैं, बाकी टीम्स को आप लोग जो है वो उसकी होटल्स की, जो होटल से ग्राउंड की टाइमिंग है वो 1 घंटा 40 मिनट की है, 45 मिनट की है। जो दूसरी टीम है उसकी 15 मिनट या 10 मिनट की दूरी पे आपने जो है वो होटल रखा हुआ है। तो इसलिए ये दोहरा मेयार आईसीसी को नहीं रखना चाहिए, और खुदारा इस चीज पर तमाम तर बोर्ड्स को एक होकर अपना मौकफ पेश करना चाहिए कि इंडिया जो है वो अर्शों से नहीं उतरा हुआ, वो दूसरी साइड से, वो दूसरे खला से नहीं आया हुआ, एक ही सरजमीन में होते हैं, एक ही दुनिया में रहते हैं। तो आप तमाम बोर्ड्स को जो है वो एक तरह ट्रीट करें। इसलिए जो है इन जैसे लोग जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, टिकट्स उनको मिलती नहीं है, खाना भी वो तमाम बोर्ड्स का खा जाते हैं। ये भी बीसीसीआई की तरह ही है, ये अकेले चौधरी हैं और अकेले ही तमाम तर चीजें देखते हैं और सारी चीजें